स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। और आज इस वक्त हमारी नजर बनी हुई है अब कल का खिलाड़ी आज पे, और आइए आपके सामने वो लेकर आते हैं परफॉर्मेंस। 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ जुड़े थे, ध्यान रखिए ये पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते के विजेता थे, और इन विजेताओं के बीच हुआ ये मैन ऑफ टीम मैच नहीं बल्कि मैन ऑफ द मैच के बीच से मैन ऑफ द सीरीज का मुकाबला। और उस मुकाबले में बाजी मारने में देखिए हिमांशु ने बहुत शानदार रिटर्न दिए 24% के 4 दिनों में। देखिए ध्यान रखिए 4 दिनों का ये हफ्ता था, लेकिन 43% के रिटर्न के साथ प्रदीप होतचंदानी ने बाजी मारी है। प्रदीप बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद प्रदीप। तो आपने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई, आपने देखिए पॉलीप्लेक्स, आईओएल केमिकल और आरती इंडस्ट्रीज, एक तरीके से 3 स्टॉक हम कह सकते हैं कि केमिकल या उससे जुड़े हुए आपने पकड़े, और उसी हिसाब से आपको ये शानदार रिटर्न मिला। तो ये आपकी यूजुअल स्ट्रेटेजी होती है कि सेक्टर पकड़े और फिर उसके बीच से स्टॉक निकाले? जी देखिए, इस हफ्ते लास्ट वीक के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, क्योंकि निफ्टी इटसेल्फ 7-7% से ज्यादा के गेन के साथ बंद हुआ है। तो सिर्फ आपको एक स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना था और लॉन्ग रहना था। तो इस हफ्ते मैंने सारे ही लॉन्ग्स किए। और दूसरा, जैसे आपने बताया, मैंने एक सेक्टरल थीम पकड़ी, जिसमें जैसे पैकेजिंग में और केमिकल्स में पॉलीप्लेक्स है। फिर दूसरे जो मेरे को रिटर्न मिले अच्छे आरती इंडस्ट्रीज और आईओएल केमिकल में मिले, तो एक सेक्टरल थीम मैंने पकड़ी। दूसरा, इंडसइंड के रिजल्ट के साथ एक आरबीएल बैंक भी मैंने लिया था, उसमें भी मेरे को अच्छे रिटर्न मिले। तो एक मेटल जो स्टॉक चल रहे थे तो वहाँ पे मैंने हिंडाल्को लिया था। तो एक सेक्टरल थीम भी मैंने पकड़ी जिसका भी मेरे को फायदा मिला। और दूसरा, मैंने कैरी फॉरवर्ड किए कॉल्स। ऐसा नहीं कि इंट्राडे रिटर्न मिल रहे थे तो थोड़े रिटर्न में मैं निकल गया। जैसे पॉलीप्लेक्स की आपने बात की, तो मैंने मंडे को लिया था और मैं वेडनेसडे को निकला, जहाँ पर मेरे को डबल डिजिट के गेंस मिले। तो सिमिलरली दूसरे भी जो अच्छे गेंस मिले वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने पे मिले। तो वो एक स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज रहा। इस बार मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और वहाँ पे मेरे को अच्छे गेंस मिले। प्रदीप जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत मॉडेस्टली कहा कि निफ्टी 7% ऊपर था तो मैं ये रिटर्न कमा पाया। आपका रिटर्न दोबारा दिखाते हैं प्रदीप जी, 40% रिटर्न है, और वो भी 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये बहुत ही अच्छा आपने सल्यूशन दिया कि किस हिसाब से आप ट्रेड्स पकड़ते हैं। ये बताइए 3 दिन बाद कल बाजार बंद है, तो मंडे के लिए आप किस हिसाब से पोजीशंस रख रहे हैं कैश या फ्यूचर्स में, और आपकी राय में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस हिसाब से परफॉर्म करेगा मई की एक्सपायरी में? धन्यवाद शैल जी। तो लास्ट वीक जब हमारी बात हो रही थी तब मैंने निफ्टी पे 9390 के रेजिस्टेंस पे ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि पूरे फॉल का वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल था। अब इस हफ्ते की इतनी जो बढ़त देखी है उसके बाद हम दूसरे रेजिस्टेंस के पास आ गए। 9970 पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा रनअप आ चुका है। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन या माइल्ड करेक्शन का फेज देखा जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आते हैं उस पर ध्यान देते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। पर रिस्क रिवार्ड के नजरिए से देखें तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से थोड़ा सा तेजी की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मई की जो सीरीज होगी वो एक कंसोलिडेशन का फेज ज्यादा हो सकता है। जो अप्रैल सीरीज में जैसे गेन देखे वो मेरे को लगता है कि वो थोड़े से डिफिकल्ट है मेंटेन करने। रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया निफ्टी में 70 का हम नजर में रखता है। ऑन द लोअर साइड 9400 जो लास्ट वीक मैंने रेजिस्टेंस बताया था वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो बेसिकली 9400 ऑन द वे डाउन और 9970 10,000 ऑन द वे अप, ये लेवल है वो थोड़े दिनों के लिए मैं वॉच आउट करूंगा नेक्स्ट सीरीज में। प्रदीप जी, 1-2 स्टॉक्स छोड़ के जाइए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, जो आपको लगता है इस एक्सपायरी पर अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे अगले महीने के लिए। देखिए, शॉर्ट के लिए तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की साइड के ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो उसमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट्स है जो आज मैंने अपनी टीम में चुना था। स्टॉक लास्ट आधे घंटे में रिकवर होके अच्छा अपने हाइक से काफी नजदीक बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि अच्छी तेजी आ सकती है और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा रुझान बन रहा था। तो इस स्टॉक को मैं ध्यान में रखूंगा। कैश स्टॉक में एक अशोका बिल्डकॉन है जो आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, 34 डीएमए का सपोर्ट लेके रिकवर हो रहा है। तो ये स्टॉक है जो नेक्स्ट सीरीज में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो सीमेंट एज ए ओवरऑल सेक्टर और उसमें अल्ट्राटेक मेरी पिक रहेगी और अशोका बिल्डकॉन कैश स्टॉक में मैं ध्यान में रखूंगा।
ये आपको राय मिल रही है। अशोका बिल्डकॉन पर थोड़ी देर पहले प्रदीप जी और मैंने चर्चा भी करी थी। यहाँ पर आप 12 लाख शेयर के साथ ट्रेड होते हुए क्लोज देख रहे हैं, लगभग 64 रुपये 3 रुपये 95 पैसे। तो ये एक कैश का काउंटर है जहां पर आप नज़र रख सकते हैं मंडे के लिए। होशचंदानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इतने बेहतरीन स्टॉक पिक्स आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इतने ही बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ आप हमारे दर्शकों को सुझाएंगे। प्रदीप जी, ब्रेक लेने से पहले मैं एक बात मार्क करना चाहता हूँ। आपने निफ्टी पर लगभग 15% की रैली आते हुए देखी है अप्रैल के महीने में। पूरी दुनिया में हर तरीके का लॉकडाउन और ज़बरदस्त तरीके की परेशानियां दिख रही हैं, हर तरीके का चक्का जाम है और कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिख रही जो कि ये 15% रैली को जस्टिफाई करे अप्रैल के महीने में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ और यही एक बाजार की सबसे बड़ी पहचान है कि जब पूरी दुनिया डरी हुई होती है तो आपको बाजार ऐसा रैली करके दिखाता है, जो कि शानदार रैली आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। ये सिर्फ आज का चार्ट है आपके सामने 3.2% ऊपर। अगर आप पूरे हफ्ते का चार्ट दिखा पाएं डायरेक्टर साहब, और खासकर अगर आप कैंडल स्टॉक्स दिखाएं, तो आपको दिखेगा कि किस शानदार तरीके से बुल्स ने इस परेशानी के माहौल में, जहां पर हर तरीके का आपने डाउनग्रेड देखा है, उस बाजार को 15% ऊपर बंद किया है महीने में। तो इन्वेस्टेड रहना एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर चुनिंदा स्टॉक्स में। ये 7 दिन का आपके सामने चार्ट है और हमारे डायरेक्टर साहब पूरी कोशिश करेंगे कि आपको महीने का चार्ट दिखाएं निफ्टी पर। जी हाँ, ये देखिए, ये रैली आपने देखी है लगभग 9154 के क्लोजिंग लो मार्च के, और ये आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर 9860 पर बंद हुआ है। प्रदीप जी, ये जो आप 15% की रैली देख रहे हैं, पिछले 18 साल में सबसे बेहतरीन रैली है अप्रैल में। तो जो लोग इस डर और इस क्लाइमेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन रिटर्न कमाते हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। और आप देखिए, मैं भी ये हिसाब लगा रहा था। दरअसल आप सिर्फ इस महीने का मूव है जो आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। मैंने बिल्कुल बॉटम से हिसाब लगाने की कोशिश की और 31% के रिटर्न निफ्टी ने दिए हैं। 7511 से अगर आप गिनते हैं तो आज 9860, 31% की रिकवरी आई है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई देगी। इस सीरीज में आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने इतने रिटर्न नहीं दिए, लेकिन अगर आप लोज से देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 33% सुधरा है। तो दोनों साथ चल रहे हैं, बल्कि बैंक निफ्टी 2% आगे ही चल रहा है। अगर आप बिल्कुल लो का लेवल पकड़ेंगे, जो पिछले महीने के आखिरी हफ्ते के दौरान, आखिरी 7 दिन के दौरान देखने को मिला था, तो वहां से दोनों ही इंडाइसेस आपको तकरीबन 30 से 33%, यानी करीब करीब आप देख सकते हैं बराबर के और बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली जो आपने इस महीने के दौरान आते हुए देखी। मेरा ख्याल है एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, फिर इस सीरीज की तेजी पर दोबारा से नजर डालेंगे और अगली सीरीज पर भी नजर डालेंगे।